अस्सलाम वालेकुम। 2024 के इंतखाबात के नताइज की मुबलग हैसियत का तयन जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का सिंध की सूबाई असम्बली की नशिस्त न लेने के ऐलान से होता है। PS 129 से उनकी कामयाबी का नतीजा जारी हो चुका था, मगर उन्होंने खुद शिकस्त तस्लीम की और जीतने वाले का नाम भी बता दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में यह अनोखा वाक़या है कि जीतने वाला ही अपने इनफरादी नतीजे को न माने बल्कि मुखालिफ का हक दिलाने के लिए उसके साथ जा खड़ा हो। हाफिज साहब ने जो कुछ किया, इसने उनका कद तो बढ़ाया ही था, उसके साथ जमात इस्लामी की अखलाकी बर्तरी भी मुसल्लम हो गई। एक ऐसे मुल्क में जो हर लिहाज से इन्हितात का शिकार हो, हाफिज नईमुर्रहमान जैसे लोगों का वजूद उम्मीद की किरण दिखाता है कि हमारी सियासी अखलाकियात कितनी भी तबाह हो चुकी हों मगर हमारा दामन अभी खाली नहीं हुआ। हाफिज नईमुर्रहमान जैसे लोग मौजूद हैं जो अवाम के फैसले को हतमी तसव्वुर करके अपनी ज़ात से बालातर भी हो सकते हैं। अलबत्ता बदकिस्मती यह है कि इस तरह के लोग अकेले होते हैं, उन जैसे कहीं नहीं मिलते, और इस्लामाबाद में तो बिल्कुल नहीं मिलते। इस्लामाबाद में जो मिलते हैं वो गरीब से लूटे हुए माल की कानूनी तकसीम का मुकदमा लेकर इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच जाते हैं। हाफिज नईमुर्रहमान ने जो कुछ किया वो यादगार है, मगर आज उनका जिक्र करने की वजह मुख्तलिफ है, और वो इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ को मिलने वाली खवातीन की मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है। इस मुकदमे में बुनियादी फरीक सिर्फ दो हो सकते हैं, एक तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल इख्तियार किए हुए है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन जिसने नशिस्तें देना है। अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को नशिस्तें न देने का फैसला करे तो फिर दूसरी जमातें हक जमाने पहुंच सकती हैं कि ये नशिस्तें उन्हें दी जाएं। हैरत की बात है कि जब इलेक्शन कमीशन ने यह मुकदमा खुली अदालत लगाकर सुनना शुरू किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फौरन ही मैदान में आ गई। ये सभी जमातें तहरीक इंसाफ की मुखालिफ हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुखालफत में इस हद तक क्यों गुजर गई हैं कि इन्हें जमहूरियत की कोई परवाह है, ना ये दस्तूर को दरखोर इतना जानती हैं। जहां तक असम्बलियों में किसी भी जमात की मखसूस नशिस्तों के तयन का मामला है तो वो हमारे दस्तूर और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक मुबहम है। यह बहम इस तरह है कि पाकिस्तान में हर अहल शख्स को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। दस्तूर के आर्टिकल 62 की शिक 1 में 7 मुख्तलिफ शराइत बयान की गई हैं जिन पर किसी भी उम्मीदवार के लिए पूरा उतरना ज़रूरी है। इन 7 में से कोई एक भी ये नहीं कहती कि इलेक्शन का उम्मीदवार किसी सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखे। इसलिए पाकिस्तान के हर इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार सामने आते हैं और इनमें से कुछ जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। जीतने वालों में से बाज किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनते और अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखते हैं। गोया दस्तूर के मुताबिक ऐन मुमकिन है कि कौमी असम्बली या किसी भी असम्बली के सभी अरकान आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर आ जाएं और पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार हार जाएं। तो अब क्या इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्तें हारी हुई सियासी जमातों को देगा? जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अक्ल सलीम यानी कॉमन सेंस का तकाजा है कि जीतने वाले उम्मीदवारों के हिसाब से फैसला होगा, हारी हुई जमातों को नहीं पूछा जाएगा। बुनियादी उसूल आम इंतखाबात में जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तों का तयन है। जमातें इसमें सानवी हैसियत रखती हैं। इस हवाले से दूसरा उसूल ये बयान किया जाता है कि जिन जमातों ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त ही जमा नहीं कराई तो उन्हें ये नशिस्तें नहीं मिल सकती। इसका जवाब तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने बताया कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने पंजाब असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी, मगर इलेक्शन के बाद ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल गई। ये तो थी उसूली बात। अब इलेक्शन कमीशन या अदालत इस पर जो भी फैसला करे, लेकिन तवज्जो फरमाइए मुस्लिम लीग नून के मुतालबे पर। यह हुक्मरान जमात इसलिए इलेक्शन कमीशन पहुंची है कि तहरीक इंसाफ को जो नशिस्तें मिल सकती हैं उसे देने की बजाय मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को अता कर दी जाए। इस मुतालबे में दबी दबी जुबान से पीपल्स पार्टी और MQM भी शामिल है। अब इन्हें ये नशिस्तें मिलती हैं या नहीं इसका फैसला तो हो ही जाएगा, मगर हैरत है कि इन तीनों जमातों को ये सादा सी बात नहीं समझ आ रही कि ये मुकदमा उन्हें सियासी तौर पर कमज़ोर करता चला जाएगा। तहरीक इंसाफ का इन तीनों जमातों पर मुतय्यन इल्ज़ाम है कि उनके पास जो मैंडेट है वो कुल्ली या जुज़वी तौर पर उसकी जेब से निकाला गया है। अब वो मखसूस नशिस्तें भी किसी नामालूम जवाज़ के ज़रिए हासिल कर भी ले तो इससे उनकी पार्लिमानी ताकत में तो शायद कुछ इजाफा हो जाए, लेकिन इससे
تحریک انصاف کمزور نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل کی طاقت نشستوں میں نہیں، جیل میں ہے، اور وہ طاقت ہے عمران خان۔ جو مارکا انہوں نے اسیر ہو کر سر کر لیا ہے، وہ بہت سے آزاد مل کر بھی نہیں کر پائے۔ یہ پاکستان ہی نہیں، بر صغیر کی انتخابی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی جماعت کا رہنما سزا یافتہ ہو کر جیل میں ہو، جماعت کا شیرازہ بکھر رہا ہو، انتخابی نشان چھین لیا جائے، جو اس کی طرف سے الیکشن میں کھڑا ہونے کی کوشش کرے اسے دبا دیا جائے، مگر پھر بھی عوام اسے ہی ووٹ دے ڈالے۔ اس کے بعد الیکشن کے نتائج بھی ایسے ہوں کہ فارم 45 ایک اور فارم 47 دوسری کہانی سنا رہا ہو۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود جیل میں بند قیدی کمزور پڑ رہا ہے، نہ جیل سے باہر اس کا ووٹر۔ اب تحریک انصاف کو 26-27 قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے بھی محروم کر دیا جائے تو اسے شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کمزور پڑیں گے تو وہ جن کے پاس یہ نشستیں جائیں گی، یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ۔ یقین مانیے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی اور تجربہ کار سیاسی جماعتیں وہ مال لینے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ درخواستیں گزاریں گی جو ان کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومتیں بنانے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت سازی کے لیے انہیں اضافی نشستوں کی ضرورت بھی نہیں، مگر ان کی طلب انہیں چین نہیں لینے دے رہی۔ دوسری طرف حافظ نعیم الرحمن ہیں جو طویل عرصے سے الیکشن لڑ کر اسمبلی پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ کئی بار الیکشن ہار بھی چکے ہیں۔ جب انہیں جیتا ہوا تصور کر کے وہ نشست پیش کی گئی جس کی تمنا ہر سیاستدان کو بے چین رکھتی ہے، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کی نہیں، کسی دوسرے کی ہے۔ یہ شخص جو پاکستانی سیاست کی حرکیات و میکانیات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اسمبلی کی ایک ایک نشست پر جاں گسل لڑائی سے بھی واقف ہے، جب اس کے سامنے وہی من پسند نشست آتی ہے تو وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ ہمیں 2024 کا الیکشن فارم 45، فارم 47 اور مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کی وجہ سے تو یاد رہے گا ہی، مگر اس لیے بھی یاد رہے گا کہ اس میں عمران خان جیت گئے اور حافظ نعیم الرحمن کامیاب ہو گئے۔ باقی سب الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج کے مطابق اسمبلیوں میں پہنچے تھے۔ شکریہ۔